नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मैको। आवाज सरोज शर्मा। कादिर और मैको ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े हुए थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई नहीं आता था। जो लोग शराब पीते थे वही उस गली में जाते थे। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे, सहमते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है, कोई 200-300 आदमी रहे होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैक्यू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं? ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस नहीं बोलेगी। कादिर, हाँ, पुलिस नहीं बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस कहाँ बोलती है? जहां 4 पैसे मिलते हैं या जहां कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफुजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती है। पुलिस तो और सह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद नहीं करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे सो अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकालने तो बुरा होगा। कादिर, अरे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही क्यों न डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं डंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। उनके जो महात्मा है वह बड़े भारी फकीर है। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंचे। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चाटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा जा रहा है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब उसके चेहरे पे झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैक्कू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हो, जितना चाहे मार लो, मगर अंदर ना ही जाने दूंगा। यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान साफ झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी नहीं हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचसूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वही खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा सबके एक एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जा सकते हैं, स्वयंसेवक ने कहा। मैकू बोलता है, मैं कहता हूं उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊंगा। एक दूसरा ही काम है, उसको करने जा रहा हूं।
उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर फिर देखता है। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा मत भूलिएगा। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया यह। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। कादिर, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर इधर आने का नाम न ले। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया उसका। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगा के क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं साहब, सारे के सारे बहुत ही लतखोर हैं। कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सभी के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर कभी दिखाई नहीं देंगे। मैकू, तो क्या और न आएंगे? ठेकेदार बोला, फिर आते सबों की नानी मारेगी। डर के मारे कोई नहीं आएगा। मैकू, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? मैकू बोला कि जो ये तमाशा देख रहे हैं ये लोग यदि मेरे ऊपर डंडे चलाने लगे तो क्या होगा? ठेकेदार बोला, तो पुलिस उनको मार भगाएगी। एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त को पिला रहा हूं। मैकू बोला, इन ग्राहकों को भी मुफ्त में पिला रहे हैं? ठेकेदार, क्या करता है, कोई आता ही नहीं है इधर। सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब चले आए, दौड़े आए। मैकू बोला, मैं तो आज नहीं पीऊंगा। ठेकेदार ने कहा कि आज क्यों नहीं पियोगे? तुम्हारे लिए तो मैंने एकदम ताजी ताजी ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यूं ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ, कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता है। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया। सोटा का मतलब डंडा। और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए बाहर द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक छड़ डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा मारा कि वही दोहरा होकर द्वार पर गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न ही पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरल हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदारी की देह बिधी पड़ी थी। इधर से उधर, इधर से फिर भीतर की ओर लपके। मैकू ने फिर डंडों से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौद रौद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी और किसी को शरीर में बहुत चोटें आई। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पोत भी नहीं रहा। सब ले लंका भाग चले। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयंसेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में लगा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजय भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात मारकर बाहर खुद निकल आया। कादिर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया है? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुबत हो तो वॉलंटियरों को मारो, मुझ में कुबत नहीं है। कुबत मतलब हिम्मत। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इन कांग्रेस वाले वॉलंटियरों को मार सकूं।
मैंने तो आज एक थप्पड़ लगाया, उसका रंज अभी तक मन में है और हमेशा जिंदगी भर रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना, नामर्द है। मैकू फिसादी है, लठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। कई ताड़ीबाज खड़े सिर हिलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से देख रहे थे, पर किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहां देखा तो खून ही पी जाऊंगा। जेल और फांसी से मैं नहीं डरता। तुम्हारी भाल मानसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर तुम लोग मत आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने के लिए यह मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घर वाली तुम्हारे नाम को रो रही है और तुम यहां बैठे पी रहे हो। लानत है इस नस्जेबाजी पर। मैकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चल दिया। इस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया था। यह सारी घटनाएं होते देखने के लिए जब हल्ला मचा तो बहुत सारे आदमी, हजारों आदमी वहां पे इकट्ठा हो गए और सभी आदमी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। तो धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इस कहानी से यही पता चलता है, यदि हम ठान लें किसी बुरी लत को हटाने के लिए तो वो आसानी से हट जाती है। पर हमारे समाज में शराब ऐसी नशा किसी से नहीं छूट पा रही। कितनों का घर उजड़ जा रहा है, पूरा परिवार बिखर जा रहा है, पर लोग जब इस नशे में डूब जा रहे हैं तो पीछे नहीं हट रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें।